नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रंजीत सिंह खुल्लर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच आपका स्वागत करता है अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक के ऊपर में बात करेंगे। तो ना सिर्फ बात करेंगे, पर हम उसके स्टेप्स भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अपने आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ-साथ हम ये भी एक प्रैक्टिस के तौर पर एक इस एक्सरसाइज़ को आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं इस चीज़ के लिए? और इसके लिए जब तक हम लोग आगे विजुअलाइज़ेशन के ऊपर बात करते हैं आप लोग अपनी पुरानी लाइफ़ में से कोई भी ऐसी इवेंट को, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को, ऐसी कोई भी कामयाब जो भी आपके साथ में घटना घटी हो, जिसमें आप खुद को बहुत हद तक एक सफल व्यक्ति की तरह मानते हो, ऐसी कोई खुद की स्टोरी, खुद की कहानी, खुद के वाक़ये को याद करिए, जहाँ लोगों ने आपको बहुत तहे दिल से सराहा हो और आपकी सफलता के लिए आपने खुद को बहुत अच्छे ढंग से देखा हो। तो ऐसे कोई वाक़या को आप याद करिए, ध्यान में रखिए। तब तक हम बात करते हैं विज़ुअलाइज़ेशन के बारे में और उसके बाद में इसके अलग-अलग स्टेप्स के बारे में, जिनका ध्यान रखते हुए हम खुद घर में अपने खुद के साथ में और अपने परिवार के सदस्यों के साथ में इस पीरियड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम विजुअलाइज़ेशन की बात करते हैं, इसको जब हिंदी में इसका कन्वर्जन मैंने देखा डिक्शनरी में, तो इसका मतलब आया दृश्य। तो वो दृश्य जो हम अपने दिमाग में, अपने मन में बनाते हैं, उसको हम लोग विजुअलाइज़ेशन कहते हैं। तो विजुअलाइज़ेशन ऐसे दृश्य जो मैं अपने मन के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ और उससे मेरे शरीर पे जो हरकत होती है, मेरे शरीर के अंदर में जो मैं महसूस करता हूँ चाहे सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ही स्थितियों में ये विजुअलाइज़ेशन के तौर पे मेरे लिए काम करता है। तो जहाँ हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो जाता है, तो क्या हम वहीं पे उस विचार को वहीं छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हम उस विचार को बार-बार, बार-बार अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने सोचते रहते हैं। कई बार तो सपने भी आते हैं। तो ऐसे समय में हमारा जो मन है, वो ये मानता है कि हमारे साथ वो घटना एक बार नहीं हुई। जितने बार हम अपने दिमाग में उसको सोचते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग ये कहता है कि इसके साथ में ये इतनी बार ये घटना घटी है। और जितना ज़्यादा सोचते हैं, आप ये खुद महसूस करते होंगे कि उतना ही ज़्यादा मेरा शरीर के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव दिखता है। तो ऐसे में हमें ये देखना, समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नकारात्मक तौर पे मुझ पे काम कर सकता है या करता है, तो ये सकारात्मक तौर पे भी मेरे लिए काम कर सकता है। तो आज जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि इसको सकारात्मक तौर पे इसको कैसे किया जा सकता है, इस बात पे हम लोग आज विचार करेंगे और मैं आपको इसका पूरा तकनीक बताऊँगा जिसमें कि आप खुद से इसको कर सकें। तो दोस्तों, जब हम इसको बात करते हैं दृश्य को मन में बनाना, दिमाग में बनाना, तो आप ये मानेंगे हमारे पुराने लोग ये कहते हैं, मन जीते जग जीत। तो जब अगर आप मन को जीत लेते हैं तभी आप जग को जीत सकते हैं। तो मन को जीतें कैसे? मन के साथ में हम विचारों को जीतें कैसे? तो जहाँ हम जब साधकों की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी साधना है जिसको हम लोग कहते हैं कि विचारों को साधना ही बहुत बड़ी साधना है। हम जब तपस्या करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो होता क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विचारों को साधना ही है। तो जब हम इस विजुअलाइज़ेशन तकनीक की बात करते हैं, इसके अंदर भी अब हम उन विचारों को साध रहे हैं। हम अच्छे विचारों को अपने दिमाग में, अपने मन में उनको जी रहे हैं, दोबारा-दोबारा जी रहे हैं, जिससे कि हमारे दिमाग को, हमारे मन को ये समझ आए कि ये इसके साथ में एक बार नहीं घट रहा, कई बार घट रहा है। तो इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक सफलता नहीं या एक बार सफलता नहीं मिली है, इसको कई बार सफलता मिली है।
तो उस सफलता को जब वो देखता है, तो मन ये मान लेता है कि हाँ, ये आदमी आगे भी इस तरह की सफलता ले सकता है। तो दोस्तों, जब हम सकारात्मक तौर पे बात करते हैं, या हम जब विजुअलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो इसके ऊपर में कई किताबें हैं और कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम लोग पढ़ के इस पे और विचार कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज हम आगे इसके ऊपर देखते हैं कि मुझे इसको करने के लिए किन-किन स्टेप्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो पहला स्टेप जो है, वो आपके लिए ये है कि तुम्हारे पास में एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जहाँ आपको लोग डिस्टर्ब ना करें, जहाँ पे आपको आकर लोग तंग ना करें। तो ऐसे में जहाँ मेरे पास वो जगह है, तो दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं अपने सारे परिवार के सदस्यों को और आस-पास के लोगों को उस चीज़ के लिए अवगत कराऊँ कि हाँ, मैं ये एक आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए खुद को अकेला रखना चाहता हूँ, और ये मैं एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आगे मोटिवेटेड रहूँगा किसी भी काम को करने के लिए। तो आपको ये जब आप उनको बता देते हैं, तो वो भी आपको बीच में आके टोकेंगे नहीं, आपको तंग नहीं करेंगे, और इस पूरी पद्धति को, पूरी तकनीक को पूरा होने देंगे। तीसरे तौर पे जब हम बात करते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा जो हमें तंग करता है और जो हमारा सहायक भी है बहुत हद तक, हमारा मोबाइल। तो आप इस मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब या फ्लाइट मोड पे कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी मोबाइल कॉल आपको तंग नहीं करेगा। और इसके अलावा में आपको चौथी चीज़ जो करनी है, वो है कि अगर आपको कोई म्यूज़िक, कोई ऐसा संगीत पसंद है, या कोई चैंटिंग पसंद है, तो उसको आप साथ में लगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। पाँचवीं चीज़, आपके पास आपकी खुद की सक्सेस स्टोरी, खुद के सफलता के वाक़ये होना चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग ने आपने पहले से देखा हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा उसको जीवित करने के लिए। जब आप उसको पुनर्जीवित करने में बहुत हद तक सफल हो जाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी सोच, आपके विचार और आपका शरीर बहुत हद तक आपके लिए एक वैसा काम करना शुरू कर देगा जैसा आप इससे करवाना चाहते हैं। तो आपकी सफलता आपकी है। तो जब आप एक बार सफल हुए हैं, तो आप बार-बार सफल होने की विधि को जानते हैं, तो हो सकते हैं। तो अभी पहले मन के अंदर, दिमाग के अंदर इस चीज़ को मुझे बनाना ज़रूरी है, और उस वीडियो को, उस पूरे चलचित्र को मुझे देखना ज़रूरी है। तो आज इन अलग-अलग स्टेप्स के साथ में अब हम आगे बढ़ेंगे कि मैं आपके साथ में ये पूरी पद्धति, पूरी तकनीक को एक बार करूँगा, और आप मेरी बताए हुए निर्देशों को आप पालना करते हुए आप एक ऐसी जगह देख लें, ऐसा जगह ढूँढ लें जहाँ पर कि आपको कोई भी तंग करने के लिए, बीच में टोकने के लिए या बात करने के लिए नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अपने घरवालों को भी बता दीजिए कि अब आप अगले 15-20 मिनट के लिए किसी से भी बात नहीं करना चाहेंगे, कोई भी उनको आपको तंग करने के लिए ना आए, है ना? और अब आप अपने मोबाइल को भी डू नॉट डिस्टर्ब या फ्लाइट मोड पे या स्विच ऑफ, जैसा आप करना चाहें उसको भी आप कर लें। तो आप जहाँ पर अब बैठना चाहते हैं, आप बैठ जाइए, और अगर आप लेटना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, आप लेट भी सकते हैं। जैसा भी आप की सहूलियत है, आप उस सहूलियत में उस बिल्कुल अपने ऐसे बॉडी के पोस्चर पे को रखें जैसा कि आपको आरामदायक रहे, और अगले 15-20 मिनट तक आप उस स्थिति के अंदर में वैसे के वैसे बने रहें। तो अब हम शुरू करते हैं।
तो आप उस सफलता की घड़ी को एक बार फिर अपने मन में दोहराइए और देखने की कोशिश करिए कि आपको क्या दिख रहा है आपके मन में। क्या वो एक चलचित्र के तौर पे है या एक चित्र के तौर पे आपके सामने है। तो आपको उसको ध्यान दीजिए कि वो कैसा है। तो जब आप उसका ध्यान देंगे तो अगर वो केवल चित्रों के तौर पे है, तो आप उसको पूरा चलचित्र बनाने की कोशिश करिए, पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करिए। कहाँ से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ से आपको उस इवेंट में, उस वाक़या के अंदर में आपको लगना शुरू होता है कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है। अब वहाँ से शुरू करते हुए जब आपको उस पूरे वाक़ये में आप पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उस पूरे वाक़या का चलचित्र या वीडियो आप उसको बनाइए। और इसको ध्यान दीजिए कि अब क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट में है या ये कलर्ड है। तो अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो आप इसे कलर में कर लीजिए। तो जैसे आप इसे रंगीन बनाएँगे, तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपको वो और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे रंगीन में तब्दील कर दीजिए। अब इसमें देखिए आपको कितना साफ नज़र आ रहा है। अगर कहीं धुंधलापन है, तो आप उसे और ज़्यादा साफ करने की कोशिश करिए। और क्योंकि ये आप ही का वाक़या है और ये आप ही का मन है और मस्तिष्क है, तो आप इसको स्वयं कर सकते हैं। तो जब आप इसको और ज़्यादा साफ करेंगे, और ज़्यादा रंगीन बनाएँगे, तो आप खुद को देखेंगे कि आपको वो पूरा वीडियो देखने में कितना आनंद आएगा। अब आप ये देखिए कि वो आपको ये आपको अपने खुद की नज़रों से देखना है। आप खुद को इस दृश्य के अंदर ना देखते हुए आप अपनी खुद की नज़रों से देखिए। उसी तरीके से जिस तरह से एक कलाकार रंगमंच पे अपना किरदार निभाता है, ना कि एक दर्शक के तौर पे सामने कलाकारों को देखिए। आप एक कलाकार के रूप में उस पूरे दृश्य के अंदर अपने आप को देखिए और आप अपनी आँखों से आस-पास में होने वाले सारे घटनाओं को आप एक जीवित तौर पे देखें। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि आपके आस-पास में कौन-कौन है, आपने क्या पहना हुआ है, आस-पास लोग किस तरह से, अगर लोग हैं तो किस तरह से वो घूम रहे हैं, अपने किरदार को निभा रहे हैं और ये कितना खूबसूरती के साथ में पूरा घटनाक्रम हो रहा है। और इस पूरे दृश्य को जब आप देख रहे हैं, इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो जितना ज़्यादा उजला होगा, उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा ब्राइट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब जब ये आपने उस पूरे चलचित्र को अगर बना लिया है, तो एक इसको कड़ी में जोड़ दें और शुरू से अंत, अंत के बाद फिर आप शुरू पे ले आइए और वहाँ से फिर उसको पूरे वीडियो को अंत में तक फिर लेके जाइए। तो ऐसा एक क्रम आप पूरा तैयार कर दीजिए जिससे कि ये अपने आप होता चला जाए। जितनी बार ये आपके मन में दोहराया जाएगा और जितने ज़्यादा अच्छे से आप इसको कर पाएँगे, आप खुद देखेंगे कि ये आपके साथ में कितना अच्छे ढंग से काम कर रहा होगा। अब आप ये देखिए कि आपके आस-पास किस तरह की ध्वनि, किस तरह से साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं। ये आपके आस-पास अगर व्यक्ति हैं, लोग हैं, आपके जानकार हैं, तो उनके वार्तालाप भी हो सकते हैं। आपकी भी आवाज़ हो सकती है जहाँ आप दूसरों से बात कर रहे हैं। या कोई और आवाज़ें भी ये हो सकती हैं, जो अगर आप स्टेज पे हैं, तो आप एक आपके दर्शकों की तालियों की आवाज़ें हो सकती हैं, कोई म्यूज़िक की आवाज़ हो सकती है, किसी संगीत की आवाज़ हो सकती है। तो आप उस पे पूरा अपना ध्यान केंद्रित करिए।
तो जब आप इस पूरी ध्वनियों पे, इन पूरी साउंड्स पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप ये महसूस कर पाएँगे कि ये कौन-सी दिशा से आ रहे हैं और आप उन दिशाओं की तरफ अपना पूरा ध्यान दीजिए और महसूस करिए कि वो आपके आस-पास किस तरफ से आ रही हैं और आप उसका किस तरह से अपने आपके साथ में उसको समझ पा रहे हैं। तो जब आप उन ध्वनियों को, उन साउंड्स को समझ पाएँगे, तो आप ये भी कोशिश करिए कि अगर वो धीमी आवाज़ में हैं या धीमी हैं, तो उनको आप थोड़ा-सा उनकी आवाज़ को ऊँचा कर लीजिए। क्योंकि जितना ऊँचा करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए ये एक विज़ुअलाइज़ेशन, एक दृश्य तैयार हो जाएगा। तो अब जब आप इसके दिशा भी देख ली इस इन आवाज़ों की और उसकी आवाज़ को भी आपने तेज़ कर लिया। तो अब आप ये भी ध्यान देने की कोशिश करें कि इन आवाज़ों से आपके शरीर पे क्या असर हो रहा है। वो आपको कितनी कर्कश सुनाई दे रही हैं। आप इन आवाज़ों के साथ में अब आगे खुद के शरीर के अंदर भी झाँक के देखें कि तुम्हारे शरीर के अंदर में तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। आप एक तरंग महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर में जहाँ से भी ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, चाहे दिल के हिस्से से, सीने के हिस्से से, पेट के हिस्से से, मस्तिष्क के हिस्से से, चेहरे के हिस्से से, आपकी टाँगों के हिस्सों से, जहाँ से भी आपको कोई तरंग महसूस हो रही है, तो आप उस तरंग को महसूस करें कि वो एक चलित तौर पे है और वो आपके पाँव की तरफ जा रही है और पाँव से आप महसूस करिए एक चक्कर बनाते हुए आपके सिर से फिर अंदर समाती हुई, आपके पूरे शरीर से होती हुई, वो एक पूरा का पूरा एक चक्र तैयार कर रही है। और आप जब इसको महसूस करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि जैसे-जैसे आपके सामने वो चलचित्र चल रहा है, आपको ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, वो पूरा का पूरा चक्र और और तेज़ हो रहा है और आप अपने पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस कर रहे हैं। जब आप इस ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस कर रहे हैं, तो आप ये भी कोशिश करिए इस पूरे दृश्य के अंदर में, इस पूरे चलचित्र में आपको कोई ऐसी सुगंध आ रही है क्या? वो सुगंध कुछ भी हो सकती है। वो आपको एक मिट्टी की भीनी खुशबू भी हो सकती है। वो एक धुंध की एक हल्की-सी खुशबू वो भी हो सकती है। वो किसी फूलों की भी हो सकती है। वो कोई भी ऐसी वस्तु जो वहाँ पर उपस्थित है, उस चीज़ की हो सकती है। तो आप उस सुगंधी को अपने अंदर महसूस करें और जब आप उस सुगंधी को महसूस करेंगे, तो आप ये भी महसूस करें कि वो कितनी तेज़ आ रही है, वो गंध कितनी तेज़ है। तो अगर आपको वो गंध कम लग रही है, तो आप उस गंध की भी तीव्रता को आप बढ़ा दीजिए और महसूस करिए कि वो गंध बहुत तेज़ आ रही है। और जिन लोगों को वो गंध महसूस नहीं हो रही है, कोई भी गंध महसूस नहीं हो रही है, तो आपको जो भी अच्छी गंध लगती है, आप उस गंध को इस दृश्य के अंदर में आप उसके साथ में मिला सकते हैं। अब इस गंध के साथ में आप ये भी महसूस करें कि अगर आपके इस दृश्य में, इस वाक़ये में
कुछ आप खा रहे हैं तो आप अपनी जीभा पे उसका स्वाद महसूस करें, और अगर नहीं खा रहे हैं तो आप कोई भी ऐसी वस्तु को महसूस कर सकते हैं जिसको जीभा पे आप महसूस करके उस चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा मन सच्चाई में और ये दृश्य में जो आप अभी मन में चला रहे हैं उसमें कोई भी भेद नहीं रखता है, वो दोनों को एक ही मानता है। ये वैसा ही है जैसा आप जब भी कभी किसी खाने की वस्तु का ध्यान करते हैं तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है। तो आप ये महसूस करेंगे कि अब आप ऐसे दृश्य, ऐसा वस्तु भी आप अपने जीभा पे महसूस कर सकते हैं जिसका स्वाद आपको बहुत भाता हो। तो अब आप इस पूरे चलचित्र को बार बार दोहरा सकते हैं, और उसके साथ अब आप अपने शरीर के में होने वाली तरंगों को, आपके शरीर में होने वाले जो भी चक्र है, जो भी आपको महसूस हो रहा है उसको आप महसूस करें और देखें कि वो धीरे धीरे उसकी तीव्रता भी बढ़ रही है, और आप उस ऊर्जा का पूरे तरीके से आनंद लीजिए। तो अब आप महसूस कर रहे होंगे कि ये जो ऊर्जा है वो आपके शरीर को बहुत हद तक बढ़ा रही है, और ये वो ऊर्जा है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी, हमेशा आपको हर काम के लिए तैयार रखेगी। आपको जहाँ भी आप अटक रहे हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाता है, तो आप महसूस करेंगे कि इस ऊर्जा के बाद में आप उन कामों को भी करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तत्पर रहेंगे, और उसमें भी आप एक सफलता लेकर आएंगे। तो अब आप जिस स्थिति में हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उसी स्थिति में और रहना है तो आप उसमें रह सकते हैं। तब तक रह सकते हैं जब तक आपकी इच्छा होती है, और जब भी आप उससे उठना चाहें तो अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के एक गर्माहट पैदा करें, और उस गर्माहट को अपनी आंखों पे इस तरह से कप बना के आंखों पे रखें, मसले ना आंखें, अपने सिर्फ उसकी गर्माहट को, हथेली की गर्माहट को आंखों पे महसूस करें, और इसको 2 से 3 बार आप कर सकते हैं आंखें खोलने से पहले। आप ये करने के बाद धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं और खुद को इस जगह पे पा सकते हैं जहां पर आप भी हैं। तो दोस्तों, इस समय आप अगर बात करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो अब आप शांत थोड़े समय तक इस पूरे पद्धति का, पूरी तकनीक का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, इस पूरी तकनीक को आप खुद अपने साथ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं, और इस समय में जब कोई भी बाहर नहीं जा सकता है तो यहाँ पर हम इसको 3 या 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपको लगता है इसको करेंगे तो करें, क्योंकि जितनी बार आप करेंगे आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपके मन के लिए, आपके दिमाग के लिए ये एक नई सफलता होगी, और जो आपको और ज़्यादा सफलता लेने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, मैं कुछ समय में आपके रूबरू लाइव फेसबुक पे या किसी और तरीके से आने वाला हूँ, और आप इस पूरे तकनीक को प्रैक्टिस करिए, उस पूरे तकनीक को अपनी लाइफ में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए, और जहाँ पर भी आपके कोई भी सवाल हो तो यहाँ तो आप किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, नहीं है तो आप मेरे से उस समय रूबरू होके भी सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, और आपको निवेदन करूँगा कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ में एक अच्छा समय बिताएं। नमस्कार।